हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके विथ जीके क्लासेज में। आज हम लोग पूरी लूसेंट जीके का निचोड़ जो 1000 जीके के क्वेश्चन हैं, तो हम लोग पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन होगा, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो बैसाखी है। याद रखिएगा, सिखों का प्रमुख त्यौहार। अगला देखिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट है। याद रखिएगा। अगला, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। याद रखिएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। कौन लिखी? चाणक्य ने लिखी। याद रखिएगा, इन चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। याद रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। इसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन सा है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। क्या है फ्रेंड्स? कमल है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। क्या है? बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी, अनुपात कितनी है? तो 3:2 का 3:2 का अनुपात है। याद रखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है फ्रेंड्स? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। कौन सा है फ्रेंड्स? शक संवत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो वो 52 सेकेंड है। कितनी है? 52 सेकेंड है। कितनी है फ्रेंड्स? 52 सेकेंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। कौन की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। किससे फ्रेंड्स? हृदय से है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है फ्रेंड्स? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। याद रखिएगा।